हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा सेट नंबर 10th, यानी कि सेट है हमारा 10 और सेट का पहला क्वेश्चन है सीडीपी से। शरारत करने वाले बालकों को सही रास्ते पर लाने के लिए आप क्या करेंगे? उसे कक्षा में सबसे आगे बैठाएंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठाएंगे, उसे शाम पट को साफ कराएंगे या उसकी शरारत का कारण पूछेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे? उसकी शरारत का कारण पूछेंगे। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला तत्व है। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। शिक्षक को अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक को अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। बालकों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए। बालकों को निरंतर मौलिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना चाहिए या कठोर नियमों की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करना। ऑप्शन बी, बालकों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए। थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उदाहरण देने का क्या लाभ नहीं है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उदाहरण देने का क्या लाभ नहीं है? यह पाठ में अरोचकता उत्पन्न करता है। पाठ का मुख्य बिंदु समझाने हेतु आवश्यक है। पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक है। बालकों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए आवश्यक है। तो साज सज्जा के लिए थोड़ी होते एग्जाम्पल। ऑप्शन सी, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालक के समायोजन संबंधी कारक हैं, उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देना, अपनी सामाजिक स्थिति में प्रसन्न रहना, अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति का विकास या उसमें पूर्ण निर्भरता से स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति का विकास करना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। देखेगा क्या है, किसी बालक का साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार लेने वाले के लिए आवश्यक है कि वह बालक की व्यक्तिगत रुचियों को जानने की कोशिश करे, वह बालक की अच्छी बुरी आदतों को जानने की कोशिश करे, बालक अपनत्व का अनुभव करें या ये सभी। बालक अपनत्व को अनुभव करे, जब उसे अपनापन सा लगेगा तो वो हर एक चीज़ को अच्छे से बता पाएगा। ऑप्शन सी, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? शिक्षक अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाए, ऐसे बालकों की अलग कक्षाएं चलाई जाए, उन्हें कम गृह कार्य दिया जाए, उन्हें पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाए। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? धीमी गति से पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाए। ऑप्शन यहाँ पर होगा डी। निम्न में से क्या व्यवसाय परक शिक्षा का लक्ष्य है? शिक्षा से व्यवसाय मिले। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह कथन किसका है? ये कथन है गेट्स महोदय का। किसका है? गेट्स महोदय। जब कोई बालक पढ़ने में अरुचि प्रदर्शित करे तो शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? उसके गृह कार्य में कटौती करनी चाहिए, वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए, प्राचार्य से उसकी शिकायत करनी चाहिए, नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें, वास्तविक कारण की जांच करें। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षण के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षाओं के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है? बालक कितना बुद्धिमान है? शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है? शिक्षक पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है? बालकों का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं? तो इसका प्रमुख है कि बालकों का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। ऑप्शन डी। अपने बालकों को प्रभावित करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या आवश्यक है? अपने बालकों को प्रभावित करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या आवश्यक है? वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, वह पढ़ाते समय मनोविज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों पर चलें, वह बालकों के प्रति दृढ़ रहें या फिर हर बात को कई बार दोहरा कर छात्रों को समझाएं। वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।
जो शिक्षक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं, जो शिक्षक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं वे उनमें विषयों के प्रति प्रवीणता का भाव होता है, वे बालकों का ध्यान खींचने का दिखावा करते हैं, वे अपने बालकों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं, या फिर सभी। वे अपने बालकों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। 14 है, भ्रमण के दौरान आप बालकों से क्या अपेक्षा करेंगे? बालक हर स्थान वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। बालक चुपचाप सब कुछ देखें तथा शिक्षक कोई चर्चा ना करें। बालक अपनी चर्चा के विषय वस्तु नोटबुक में लिखें। बालक आनंद में घूमे तथा शिक्षक को भी आनंद में घूमने दें। तो भ्रमण इसीलिए कराया जाता है ताकि बच्चा जो है उसके बारे में जाने और प्रश्न पूछे। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ई। आदर्शवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो आदर्शवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में कौन सा आता है? 15 उद्देश्यों का क्षेत्र। कौन सा? उद्देश्यों का क्षेत्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रथम पड़ाव होता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो पहला पड़ाव होता है वो होता है पहले से योजना बनाना। ऑप्शन ए। प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा व्यवस्था हेतु उपयुक्त विद्यालय हैं ज्ञान प्रबोधिनी, अमर ज्योति, विश्व भारती या फिर शांति निकेतन। ऑप्शन ए ज्ञान प्रबोधिनी। 17 का ए। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस तरह के बालकों के शिक्षण हेतु किया जाता है? अंधे बालकों के लिए। एक बालक की बुद्धि लब्धि 120 है, आपके अनुसार वह बालक कैसा है? प्रतिभाशाली। ऑप्शन सी। 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहते हैं? मानसिक रूप से पिछड़ा बालक। निम्न में से क्या अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है? लिंग भेद, आयु एवं परिपक्वता, स्वास्थ्य या सभी? सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जब कोई बालक संवेग से वशीभूत होता है तो उसमें निम्न में से किस शक्ति का अभाव पाया जाता है? विचार करने की, क्रोध करने की, उचित व्यवहार शक्ति या फिर सभी? विचार करने की। वह अर्जित कारण जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरणा की उत्पत्ति होती है। रुचि। ऑप्शंस बी। 23 का बी। जब एक बालक उत्तेजित दशा में होता है तो उसके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन आंतरिक तथा बाह्य दोनों। ऑप्शन सी। कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासन के निर्माण के लिए निम्न में से किस पर जोर देना आवश्यक है? बालकों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, बालकों को दुर्व्यवहार करने से रोकना, बालकों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना, या फिर बालकों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या है? डी। मूल प्रवृत्ति का अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? मैकडूगल ने। किसने किया है? मैकडूगल। ऑप्शन सी। क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। ऑप्शन डी। कक्ष में बालक के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक है बालक प्रेरणाएं। भाषा के विषय में निम्न में से क्या अभिव्यक्ति सत्य है? विचार विनिमय का माध्यम है भाषा। बिल्कुल सही। पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों के विषय में निम्न में से क्या तर्क प्रस्तुत किया जाता है? बालक के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप से प्रदान किया जाए, बालक को उसके द्वारा चयनित कार्यक्षेत्र के लिए तैयार किया जाए, बालक को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण दिया जाए, या बालक को भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की ओर उन्मुख किया जाए। तो बालक को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण दिया जाए। ऑप्शन सी। CDP की 30 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं पार्ट सेकेंड यानी कि हमारा लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। चांद का मुंह टेढ़ा किस लेखक की रचना है? बताइएगा, चांद का मुंह टेढ़ा किस लेखक की रचना है? 31 आप लोगों के सामने है। ऑप्शन सी मुक्तिबोध। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्यकृति कौन सी है?
रंग में भंग कौन सी है? सॉरी, हाँ, रंग में भंग, ऑप्शन डी। गुनाहों का देवता लेखक कौन है? गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 34। धर्मवीर भारती कौन है? धर्मवीर भारती। तमस किसकी रचना है? तमस। भीष्म सानी तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना अर्थात रौब होना। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान में मग्न 36, ऑप्शन ए कर्मधारय समास। 37 का सॉरी यहाँ पर ध्यान में मग्न तत्पुरुष हो जाएगा। 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षोहिणी का संधि विच्छेद पूछा गया है। अक्षः धन उहिनी, ऑप्शंस बी। स्वालंबन में कौन सा उपसर्ग है? स्वालंबन। तो स्वालंबन में क्या हो जाएगा? स्व। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उज्ज्वल 40। उत्तधन ज्वल, ऑप्शन डी। कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? कर्कश का विलोम आपसे पूछा गया है। कर्कश का हो जाएगा मधुर। इनमें से अतिशयोक्ति का शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन ए वितथ्य, अनृत्य, अतथ्य, मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं? झूठ के। केश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कच्छ, कुंतल, पश्म या सभी? सभी। नेक्स्ट आता है अकारांत व आकारांत संज्ञाएं होती हैं। पुल्लिंग क्या होती हैं? पुल्लिंग। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ऑप्शन बी। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो यहाँ पर आपका हो जाता है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट आता है 48। गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? आत्मिकीकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, ऑप्शन ए। एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो कल्पनाओं से हो, जो तर्कों पर आधारित हो, या फिर सभी? जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। कविता पाठ करने से विद्यार्थी के सभी व्यक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 51। आंसर हो जाएगा ये मौखिक अभिव्यक्ति। किसका होता है? मौखिक अभिव्यक्ति। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है साधन। क्या है? साधन होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का बिल्कुल भी उत्तम साधन नहीं। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, ऑप्शन सी। यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? लिखने से संबंधित दक्षता का प्रशिक्षण, ऑप्शन सी। स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित करते हैं ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से क्या वाचन का आधार नहीं है? अभिनय।
रचना वह सार्थक व कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। यह कथन किसका है? योगेंद्र जीत का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर सभी? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है आप लोग का थर्ड पार्ट, लैंग्वेज सेकेंड। 61, 64 द वर्ड spasmodic means generic, options B. The word opposite in meaning to loquacious is silent. The word lugubrious means mournful, options हो जाएगा यहाँ पे D. The word opposite in meaning in perfidious is लॉयल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है 75 क्वेश्चन, 65 अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल, इमिग्रेंट, ग्रेनेट, एयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट, एनिवर्सरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, ऑप्शन डी सिंसियरिटी। नेक्स्ट आता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, accessible, ऑप्शन डी। व्हाट डज द फ्रेज टू एड फेदर टू वंस कैप मीन, टू बी हाईली सक्सेसफुल, ऑप्शन ए। द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ इज अ ड्रीम एलोगरी बाय शैली, ऑप्शन सी। 71, 72 आपका यहाँ पर एक आपका जो है बोल्ड किया गया है, वहाँ पर बोला है कि इम्प्रूव द प्रिंटेड इन बोल्ड इफ़ नीडेड। आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन 5 years ago। आई हैड आना चाहिए, आई हैड बी। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आता है 72, क्या है क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी से पढ़िएगा। 72 है द टीचर आस्क द इंट्रूडर हु वॉज ही एंड वाई वॉज ही ऑक्यूपाइंग हिज चेयर, हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज। नेक्स्ट आता है 73 डायरेक्शन, 73, 74 चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही एंड आई डैश द फूड, सी हैव टेकन लीव डैश फ्रॉम द ट्री, आर फॉलिंग। हु सेड आई एडमायर्ड जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर, ऑप्शन ए। हु इज द लॉस्ट लीडर in Browning's poem The Lost Leader, options D Wordsworth. Who at the last stage of his life turned lunatic, 77 option C Swift. What is the passive form of he teaches us grammar, we are taught grammar by him, 78 D. Next question 79 the indirect speech of he said to me where is the post office, he's asked me where the post office was, 79 C. How many scenes are there in Heartsey the Dynasty, options D 130. Next 181 question number 181 question number 81. Generally, the baby expresses smiling emotions when his face or cheeks are touched gently. It happens due to reflex action, option C. Prescriptive grammar is also known as formal grammar, traditional grammar, classical grammar, option D all of these. In this method, examples are first given and rules are inferred later.
inductive. Options B. Next, two words having identical sound and spelling but not related in meaning is known as 84 होमोनिम. क्या है? होमोनिम. 84th ऑप्शंस बी. नेक्स्ट आता है वर्ड्स हैविंग अफर्मेटिव एंड नेगेटिव distributions are called grammatically. Language laboratory is the place where the learner have to listen on headphone. The language labs are set up with a view to provide listening activities in order to make them developing good speech habit. Identify the characteristic of various types of instructional materials used in the classroom instruction. Audio visual aids as a motivator, save times and energy, supplement oral teaching, provide direct expressions. All of these. Option D. Who used the term biography for the first time? Option C. Dryden. What does teaching of prose include? Question mark. Novel, composition, stories. All of these. Option D. Which of the following are productive skills? Option C. Speaking and writing, both A and B. अब आते हैं SST वाले पार्ट पे. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ रखा है SST का. निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? अगर प्राचीनतम वेद की बात करते हैं तो प्राचीनतम वेद कौन सा आ जाता है? हमारा ऋग्वेद. निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो गद्य और पद्य में जिस वेद की रचना की गई है वो वेद है हमारा ऑप्शन सी यजुर्वेद. कौन सा है? यजुर्वेद. ऑप्शन सी. 92. ऑप्शन सी. ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? गाय का. ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा. 94th ऑप्शन ए. निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? वितस्ता प्राचीन नाम, आधुनिक नाम झेलम, विपाशा व्यास, परुषणी रावी, कुंभा काबुल हुआ करता था, स्वास्तु नहीं स्वास्तु होता था स्वात नदी का. इसीलिए ऑप्शंस क्या हो जाएगा? डी आपका सही होगा. उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएगा सी प्रजापति. कौन है? प्रजापति हैं. उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहे की. ऑप्शन से. नेक्स्ट आता है 98. भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद. जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सो करेक्ट आंसर 99. ऑप्शन सी महावीर. कौन है? ऑप्शन सी. जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी. पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? 101. ऑप्शंस बी ब्रह्मचर्य. जैन धर्म में त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र. ये किसके हैं? त्रिरत्न जैन धर्म में. ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा. महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली बिहार में. कहाँ पर हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था. नेक्स्ट है शादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म. ऑप्शन सी. प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र. महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत. ऑप्शन सी. महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी. कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ. महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण. महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी?
बोध गया उरुवेला निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन डी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, यहाँ पर 113 का अपन ने कर लिया था। अंगुत्तर निकाय निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? गंधार, तक्षशिला, अंग चंपा, मगध, ग्रीवव्रज। कौशल जो थी उसकी राजधानी श्रावस्ती थी और मथुरा सूरसेन की। सो नेक्स्ट यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। हर्यक वंश के शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश का वो कौन सा शासक है जिसे कुणिक कहा जाता है? अजात शत्रु। कौन है? अजात शत्रु। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी यानी कि अपसौर की जो घटना होती है वो कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई। 116 का ए। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी अपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी। देखो अपसौर 4 जुलाई, उपसौर 3 जनवरी। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर होने का 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन डी। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी, तब होता है चंद्र ग्रहण। 119 का सी। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य ग्रहण का कारण होता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे, ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 6400 किलोमीटर, 122, ऑप्शन डी। प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? ग्रीनविच मीन टाइम, लंदन, ऑप्शन डी। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय अंतराल होता है वो कितना मिनट का होता है? 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 4 मिनट। 124, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 125। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है या फिर कोई नहीं? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? घटती है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो भाई ये आपका जो मिलता है वो क्या मिलता है? जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 126। निकेल। क्या मिलता है? निकेल। 126 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। पृथ्वी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी पर कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 31%। कितना? 31%। 29 आएगा। 129 का क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पे 29 करेंगे यानी कि ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? 130। कायांतरित चट्टान कौन सी है? ऑप्शन से यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? 130 का बी। कौन सा है? ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र। विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? रिंग ऑफ फायर बनता है और अभी चर्चा में भी रहा था। 132 प्रशांत
परिप्रशांत महासागरीय पेटी रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। भारत गणतंत्र कब बना है? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? कि जो भारत का मुखिया होता है वो निर्वाचित होता है, यानी कि आपका 137 ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में वंशानुगत शासक नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान। भारतीय संविधान के किस भाग को अंबेडकर ने उसकी आत्मा और हृदय कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, यानी कि ब्रिटेन से ली गई है? संसदीय प्रणाली। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? पहली अनुसूची में। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ एवं प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? दल बदल आता है आपका 10वीं 145D। आर्थिक विकास का तात्पर्य है घरेलू उत्पादन में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, या फिर सभी? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है 147। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कृषि, वन, उत्खनन या सभी? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा क्षेत्र बोला जाता है तृतीयक क्षेत्र को, टर्सरी सेक्टर को। प्राथमिक क्षेत्र में आपका उत्पादन किया जाता है और द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण किया जाता है। 49 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किसका है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन सी 1999 और 2000। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये आप लोगों के 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।